नमस्कार साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि वास्तविक पुण्य कैसे प्राप्त होगा। जी हाँ, तुलसीदास जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका कहना है, तुलसी पंचिन के पिए, तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जी हाँ, तुलसीदास जी का कहना है कि पक्षियों के पानी पीने से नदियों का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार दान देने से धन कम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, दान पुण्य करने से कभी भी धन खत्म नहीं होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, परंपराओं, रीति रिवाजों में यह बात कही गई है कि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़कर दान पुण्य और परोपकार का कार्य करना चाहिए। हमेशा हमें मानव कल्याण के लिए प्रेरित किया गया है, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। हमें ये कहा गया है कि हम कमजोर, असहाय, निर्धन और दीनहीन व्यक्तियों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराते हैं, किसी दीनहीन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को नए कपड़े दान में देते हैं, तो हमें जो आत्म संतुष्टि प्राप्त होती ही है, साथ ही उन्हें भी खुशियां मिलती हैं। और दुआओं के रूप में ऐसा आशीर्वाद हमें मिलता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे दिल से किया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, यह दुआओं के रूप में कबूल हो जाता है। और दुआएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, दुआएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं, वो खाली नहीं जाती हैं, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। बुरे वक्त में ये दुआएं ही काम आती हैं। न जाने कब किसकी दुआ काम आ जाए और सारा बिगड़ा काम बन जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने ये जो बात कही है कि दान पुण्य करो, कुछ ऐसे काम करो कि लोग हमें दुआएं दें, ताकि आड़े वक्त में, बुरे वक्त में ये दुआएं असर करें। जी हाँ, ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए कभी भी दान पुण्य करने से पीछे न हटे। हमारे धर्म ग्रंथों में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज पशु पक्षी आदि के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इन दिनों ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा, पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, नदियों में तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें। जी हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई ये बातें पूर्णतः सत्य है। हम नदियों को माँ कहकर पुकारते हैं, गंगा मैया और नर्मदा मैया कहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका तर्पण वहाँ हम जाकर तर्पण करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं नदियों को अवशिष्ट पदार्थ बहाकर हम गंदा कर रहे हैं? विश्व स्तर पर एक सर्वे हुआ जिसमें यह पाया गया कि विश्व की प्रदूषित नदियों में हमारी गंगा और यमुना नदियों का भी नाम है। एक ओर हम उन्हें माँ कहकर पूछते हैं, वहीं दूसरी ओर गंदगी करके उन्हें गंदा कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ये। ठीक उसी प्रकार हमारे श्राद्ध कर्म में ये भी कहा गया है कि पशु पक्षियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था कीजिए, दाना पानी की व्यवस्था कीजिए। जी हाँ, और हम इन दिनों यह कार्य करते हैं, किंतु यह एक अनवरत प्रक्रिया है। दोस्तों, मुझे एक घटना याद आ रही है कि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ शरारती तत्वों ने एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक सामान खिला दिया और उसको खाने से तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। कितना अमानवीय यह कृत्य होगा। जी हाँ, हम पशु पक्षियों के साथ ऐसे ही अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। इसीलिए आज
हम प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हमारी मानवीय भूलों का ही परिणाम है। ये प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो अतिवृष्टि हो, हमारी भूलों का ही परिणाम है। इसीलिए आज प्रकृति का तांडव रूप हमें देखने को मिल रहा है, क्रुद्ध रूप देखने को हमें मिल रहा है। हम बेबस हैं, लाचार हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष का मूल उद्देश्य ही दीनहीन कमजोर वर्ग की मदद करना है, उनको दान पुण्य करना है, साथ ही पशु पक्षी नदियों आदि का संरक्षण करना है। और जब तक हम इस मूल उद्देश्य पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें वास्तविक पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कर भला तो हो भला। यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हम जैसा करते हैं वही वापस लौट कर हमारे पास आता है। दोस्तों, आप मेरी विचारों से सहमत हैं? यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।